हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अखिलेश बीएमएस एमडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शतावरी के बारे में बात करेंगे, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरह से बात करेंगे। एक तो आयुर्वेद टेक्स्ट बुक में इसको लेकर क्या कहा गया है, और दूसरा मॉडर्न में इसको रिसर्च के बाद से इसको क्या कहा गया है और किससे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। ठीक है, तो आयुर्वेदा में सबसे पहले इसको रसायन बोला गया है। रसायन उसको बोलते हैं जो कि शरीर में लेने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर शरीर को जरा से बचाता है। जरा यानी कि वृद्धावस्था, यानी कि बुढ़ापा नहीं आने देता है। जिनको झुर्रियाँ और जिनको बुढ़ापा जल्दी आता है उनसे उसको नहीं होने देता, और बीमारी से बचाता है। तो इन सारी चीज़ों से जो भी हर्ब बचाता है उसको हम लोग रसायन के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से पहला कंटेक्स्ट हो गया। दूसरा आयुर्वेद के हिसाब से है कि बोला गया है कि जो ये शतावरी है यह दोष पे बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में त्रिदोष बताया गया है, वात पित्त कफ, जिसमें वात और पित्त जो है इसको यह बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि जिनकी वात और पित्त दोष गड़बड़ हो गई है उनको यह शतावरी यूज करने से उनकी यह दोनों दोष बैलेंस होने लगती है, और धीरे धीरे उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है वो भी ठीक होने लगती है। कफ दोष बढ़ने लगता है अगर ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो। नेक्स्ट है कि शतावरी से जो धातु होती हैं, आयुर्वेद में सप्त धातु बोली गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। तो इनको एक एक करके यह पुष्टि यानी कि नरिश करने का काम करता है। जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, ये सारी चीज़ें उत्तरोत्तर बनती हैं। एक से दूसरा बनता है, दूसरा से तीसरा बनता है। तो पहला अगर अच्छा बनेगा तभी दूसरा बनेगा अच्छा, दूसरा अच्छा बनेगा तभी तीसरा अच्छा बनेगा। तो इसको एक एक करके यह उसको अच्छा क्वालिटी को बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से शतावरी का यह तीसरा काम आयुर्वेद के हिसाब से हो गया। चौथा है कि ये ओज को बहुत अच्छा करता है। ओज को बोला गया है कि सर्व शरीर को विटिलिटी प्रदान करता है, उसको पूरा शरीर को देख रेख करने का काम ओज का है। ठीक है, और मॉडर्न कंसेप्ट देखते हैं कि मॉडर्न के हिसाब से क्या बोला गया। तो सबसे पहले मॉडर्न बोलता है कि यह फीमेल के लिए एक टॉनिक का काम करता है। ठीक है, जिससे कि यह फीमेल में होने वाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलर होती हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2-3 फेजेज होती हैं, जैसे कि ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है, ओवुलेशन फेज होता है, फिर से फॉलिकुलर फेज होता है। ये सारी फेजेज होती हैं, इनमें कोई कमी ना हो, ये अपने प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करें, अपने समय पे काम करें। जैसे कि जो ओवुलेशन फेज होता है वो 14th डे पे होता है, जिसमें एग रिलीज होता है, तो अपने समय पे ही हो। तो इन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से निश्चित समय पर कराने में बहुत हेल्प करता है शतावरी। नेक्स्ट है कि यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मेल में स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा बनाता है, फीमेल में एग की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। इस तरह से संतान उत्पत्ति में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेशन में बहुत हेल्प करता है। यानी कि जो माँ दूध को जिन माँ की दूध की कमी होती है या फिर दूध किसी भी कारण से नहीं होता है, तो उसमें यह क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है, अनलेस कि उसमें कोई पैथोलॉजिकल डिजीज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इम्यूनिटी को अच्छा करता है, सपोर्ट करता है। इम्यूनिटी को कैसे काम करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में, तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर इसको बोला गया। इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहने का मतलब कि इम्यूनिटी को अच्छे से काम करने के लिए जो भी स्टेजेस होती है उनको यह स्टेजेस के बीच में एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि डाइजेशन को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। तो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए जो गट की जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसल जो लेयर होता है, उनको अच्छा तंदुरुस्त बनाता है, उसके लेयर को अच्छा क्वालिटी का बना के रखता है, ताकि उससे एंजाइम्स का सिक्रेशन, जो भी म्यूकस का सिक्रेशन जितनी मात्रा में चाहिए, पानी का सिक्रेशन जितनी मात्रा में चाहिए, एसीएल जो भी चीज़ों की सिक्रेशन जितनी मात्रा में चाहिए वो अच्छे मात्रा में होती रहती है, और आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें एडाप्टेजन नाम की केमिकल होती है जो कि आपके मूड को अच्छा बनाए रखती है। तो इस तरह से यह मॉडर्न के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी आपको जो शतावरी की जो यूजेज है वो बताई जा रही हैं। तो एक और है कि जैसे कि एजिंग जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रसायन में मैंने बताया, वहीं सेम टू सेम मॉडर्न में भी उसी से रिलेटेड बोला गया। अब इसके डोज का बात कर लेते हैं कि इसको कितनी मात्रा में यूज करना है। तो यूज करने की जो मात्रा है वो अगर आप चूर्ण के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम यानी कि
छोटा चम्मच लें तो 2 चम्मच और बड़ा चम्मच लें तो 1 चम्मच की मात्रा में आप गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ मिलाकर आप पी सकते हैं। लेने का समय है कि खाने से पहले लें या फिर खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें या फिर अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार उसको लें। एक्स्ट्रा टिप्स कुछ आपको दे देते हैं, जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप शतावरी को अश्वगंधा पाउडर के साथ मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं दूध या फिर गर्म पानी के साथ। इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी अच्छी होने लगेगी। इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट और स्लीप, ये दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छे ध्यान है और अपने और भी व्यवहार जो कि लाइफ स्टाइल है उसको भी अच्छा करना है। इस तरह से आप हेल्दी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।